हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अरुण प्रकाश सोनी फ्रॉम ए स्कूल। आज हम बात करेंगे एडवर्ब की। इससे पहले हमने एडजेक्टिव की बात करी थी। अब देखो यहाँ पे एडवर्ब, पहले तो इसको डेफिनेशन से पहले इस वर्ड को देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एडवर्ब। एड फॉर यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एडजेक्टिव। तो हमारा एडजेक्टिव अभी हम पढ़कर आए हुए हैं, ठीक है। वर्ब हमारा क्या होता है, कोई भी वर्क एक्शन जो परफॉर्म करते हैं, एक्शन, ठीक, उसको क्या बोलते हैं, वर्ब। एक्शन को जो डिनोट करता है। तो इन दोनों को कॉम्बिनेशन से हमारा क्या मिलकर बना हुआ है, एडवर्ब, जो किसी वर्ब की क्वालिटी बताता हो, उसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब। यानी कि हिंदी में बोले, कोई अगर क्रिया है उसकी कोई विशेषता बताता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब। अब यहाँ पे देखो डेफिनेशन इसकी क्या आती है। अब बुकिश लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन क्या दी हुई है, एन एडवर्ब इज दैट वर्ड इन सेंटेंस विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब और फ्रेज और क्लॉज। जो किसी वर्ड, फ्रेज, नाउन, इन सब की जो और स्पेसिफिक कर दे, जो और ज़्यादा उसको स्पेसिफाई कर दे, उसको क्या बोलते हैं, एडवर्ब। जो एडजेक्टिव को भी और ज़्यादा स्पेसिफाई कर दे, उसको क्या बोलते हैं, एडवर्ब। जैसे हमने बोला शी इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है, तो शी इज़ ब्यूटीफुल मैंने बोला। अब यहाँ पे देखो, अगर मैंने ये बोला तो यहाँ पे ये हमारा एडजेक्टिव यहाँ पे काम करता था, ब्यूटीफुल, ठीक है। अब इसको अगर और स्पेसिफाई करें तो हम वेरी लगा सकते हैं, वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेरी आया ये हमारा क्या है, एडवर्ब है। जो हमारी देखो एडवर्ब जो हमारा एडजेक्टिव बताता है वर्ब का, उसको हम क्या बोलते हैं, वेरी। यहाँ पे वेरी हमारा क्या है, हमारा एडवर्ब है। जो देखो इस हमारी इस एडजेक्टिव को भी हमारा स्पेसिफाई कर रहा है, वेरी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा ये एडजेक्टिव हो जाएगा। इसी तरह ये हमारा स्पेसिफिक एक सिंपल हमारा मीनिंग था। एडवर्ब होते क्या है, अब देखते हैं इसमें क्या है, काइंड्स ऑफ एडवर्ब। अब इसमें भी बहुत सारे एडवर्ब्स होते हैं। द कस्टमर कैन हार्डली बिलीव। तो कस्टमर देखो बिलीव तो कर रहा है, लेकिन वो हार्डली बिलीव कर रहा है। तो यहाँ पे हार्डली हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। तो ये हमारा होता है पहला सिंपल एडवर्ब, सिंपल एडवर्ब। ये हमारा हो गया पहला टाइप। उसके बाद दूसरा टाइप हमारा क्या आता है, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में जैसे मैं बताते आ रहा हूँ कि इंटेरोगेशन, क्वेश्चन मार्क, तो ये किस में आते हैं, इंटेरोगेटिव एडवर्ब में। फॉर एग्जांपल, व्हाट डिड शी स्कोल्ड यू। जैसे हमारा इस दूसरा क्या है, इंटेरोगेटिव एडवर्ब। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल दीज एडवर्ब्स आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन। जो क्वेश्चन को आस्क करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव एडवर्ब। सिंपल, इसमें कुछ जानने वाली बात नहीं है। इसी तीसरे पे चलते हैं डायरेक्ट, रिलेटिव एडवर्ब में। रिलेटिव एडवर्ब में हमारा क्या आता है, रिलेटिव एडवर्ब। ये हमारा थर्ड टाइप का है। रिलेटिव एडवर्ब हमारे कौन से होते हैं, ये हमारे सेम इंटेरोगेटिव जैसे होते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं पूछते। ये क्वेश्चन पूछने की जगह दो चीज़ों को आपस में ज्वाइन करते हैं, दो सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करते हैं। तो जैसे ज्वाइन करते हैं तो इससे मतलब क्या हमारा, लेट, जैसे फॉर एग्जांपल ने लेट मी नो द टाइम व्हेन विल यू कम। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, लेट मी नो व्हेन विल यू कम, ठीक। जैसे मैंने लिखा लेट मी नो व्हेन विल यू कम, तो यहाँ पे व्हेन यूज हो रहा है, ये हमारा किस में आता था, इंटेरोगेटिव में। लेकिन वो दो, ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, ये हमारा क्वेश्चन ना पूछने के बजाय यहाँ पे इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को आपस में ऐड कर रहा है, ठीक है। ये इसने लेट मी नो, ये पूछ रहा है कि मुझे बताना, है ना, जब तुम वहाँ पे पहुँच जाओ। ये हमारा क्या हो रहा है, वर्क हमारा डन हो रहा है। और इन दोनों को जोड़ क्या रहा है, व्हेन। तो व्हेन हमारा क्या हो गया, रिलेटिव एडवर्ब, जो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है, सेम एज इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव जैसा होता है, लेकिन ये दो सेंटेंसेस को जोड़ता है इंस्टेड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। तो ये होता है हमारे रिलेटिव एडवर्ब्स। अब बात करते हैं हमारे और किसके आगे क्या है हमारा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब देखो किसी प्लेस का एडवर्ब अगर कोई बताता हो, तो अब देखो ये तो हमारा हो गया बेसिक 3 टाइप के जो इंपॉर्टेंट है। अब इसके भी टाइप्स होते हैं, थोड़े और फर्दर हम जाते हैं डीप में, तो हमारे क्या मिलते हैं मुझे, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब प्लेस से क्या मतलब है, कोई जगह, और एडवर्ब से हम अभी बात कर ही रहे हैं, एडवर्ब कौन कौन से कैसे कैसे होते हैं। तो एडवर्ब के अगर एडवर्ब ऑफ प्लेस लिखा हुआ है, तो प्लेस का जो हमारा स्पेसिफाई करेगा, जो उसकी क्वालिटी और वो बताएगा, विशेषता बताएगा, वो किस में आएगा, हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस में। फॉर एग्जाम्पल अगर इसका मैं बताऊँ तो माई सिस्टर, अगर मैं बोला माई सिस्टर
अब देखो यहाँ पे हेयर का यूज़ हुआ है, माई सिस्टर लेफ्ट हर बैग हेयर। तो हेयर मैंने यूज़ किया, तो हेयर कोई जगह होगी, कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ वो होगा, प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जब यहाँ पे प्लेस का बात हो रहा है तो यहाँ पे स्पेसिफिक यहाँ पे क्या है, माई सिस्टर लेफ्ट हर बैग हेयर। तो उसने जहाँ पे, मेरी बहन ने जहाँ पर वो रखा अपना बैग लेफ्ट किया, वो कहाँ पे किया, एक जगह पे किया, और वो जगह कौन सा है, हेयर। और वो हेयर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। वो उस प्लेस की वो बता रहा है विशेषता कि वहाँ पे क्या हुआ है। तो वहाँ पे क्या हुआ है, वहाँ पे उसने बैग को लेफ्ट किया है। तो इसी तरह से हमारा यूज़ होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक। उसके बाद हमारा कौन सा आता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। These are the adverb which tells how often an action takes place. I have called you twice but I got no response, ठीक है। अब देखो मैं बार बार नहीं लिख रहा, मैं एक एक पॉइंट लिख रहा हूँ। एक जैसे एडवर्ब यहाँ पे कॉमन में लिख रहा, एडवर्ब यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, कोई चीज़ कितनी बार रिपीट हो रही है उसकी अगर वो स्पेसिफाई करता है तो उसको क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का एग्जांपल एक देख लेते हैं। एडवर्ब, मैंने तुम्हें 2 बार बुलाया बस तुमने कोई रिस्पांस नहीं दिया। आई कॉल्ड यू ट्वाइस, है ना, बट यू डिडंट रिस्पॉन्ड। तो यहाँ पे क्या हुआ, वो 2 बार उसने क्या बोला, यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 बार उसने कॉल किया है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, वो फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहा है कि कितनी बार वो चीज़ हुई है। तो हुआ तो है लेकिन वो कितनी बार हुआ है, तो वो किस में आएगा, हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में। तो यहाँ पे आप इसको या तो चाहे टेबल के फॉर्म में इसको बना लीजिए या फिर इसको ऐसे ही जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे आप लिखते चले जाइए, एक एक एग्जांपल जो मैं बता रहा हूँ उसके साथ। तो इससे आपको क्विक रिवीजन हो जाएगा कि ये कौन से होते हैं। एक अगर आपने एडवर्ब लिखा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, उसका एक एग्जांपल लिख लीजिए तो पूरा डिनोट हो जाएगा कि हाँ एडवर्ब ऑफ प्लेस होता क्या है, क्विक रिवीजन में काम आएगा। उसके बाद हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। अब इससे क्या मतलब है, तो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी और डिग्री, दीज आर द एडवर्ब्स विच टेल्स अस हाउ मच और इन व्हाट डिग्री और व्हाट एक्सटेंट, ठीक है। ये हमें बताता है कि कितना वो चीज़ है, क्वांटिटी मतलब कितना है, डिग्री मतलब वो किस डिग्री में आता है, मतलब उसकी सुपरलेटिव डिग्री है या कंपैरेटिव डिग्री है। उस एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी में हमारा उसको हम कैटेगराइज करते हैं। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा, द मैंगोस आर ऑलमोस्ट राइप, यानी कि जो मैंगोस है वो ऑलवेज पक चुके हैं। तो यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट राइप, तो कितना हो चुका है, पूरा, ठीक है, ऑलमोस्ट। तो यहाँ मैंने बोला, तो जो हमारा ऑलमोस्ट यूज़ हो रहा है, ऑलमोस्ट राइप, वो हमारे किस में आता है, डिग्री और क्वांटिटी में, ठीक। डिग्री और क्वांटिटी में वो हमारा एडवर्ब हमारा कंसीडर किया जाएगा। जो अभी आया हमने एग्जांपल लिया, द मैंगोज ऑलमोस्ट राइप। उसके बाद हमारा आता है एडवर्ब ऑफ टाइम। अब कोई जो हमारी टाइम की विशेषता बताता है, एडवर्ब ऑफ टाइम। अगर कोई स्पेसिफिक टाइम है, ठीक, तो उसकी अगर हम बात करें तो अगर वो हमारा हम उसको एग्जांपल से समझे तो हम कैसे समझेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा, आई हर्ट माई नी सीवियरली यस्टरडे, ठीक। आई हर्ट माई नी सीवियरली यस्टरडे। अब मैंने अपना नी कब हर्ट किया, कल। तो जब मैंने कल हर्ट किया, वो हमारी टाइम की स्पेसिफिक वो बता रहा है कि कब हर्ट किया, कल। तो वो किस में आ जाएगा, हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम में। दूसरा एग्जांपल इसी का लें, रोशन कम्स हर हियर डेली। रोशन यहाँ पे डेली आती है, ठीक है। तो रोशन कम्स हियर डेली। अब यहाँ पे डेली यहाँ पे है, तो डेली हमारा क्या है, टाइम है, एक डे है, वो डेली रिपीट हो रहा है। तो किस में आएगा, हमारा टाइम में, एडवर्ब ऑफ टाइम में। उसके बाद हमारा क्या आता है, एडवर्ब ऑफ रीज़न। दीज आर द एडवर्ब विच टेल अस वाई एन एक्शन टेक्स प्लेस। अब देखो रीज़न का एडवर्ब भी होता है कि अगर कोई चीज़ हो रहा है तो उसका रीज़न क्या है। तो रीज़न अगर हमने बता दिया, ये सब हम रीज़न ही तो बताते आ रहे हैं। अगर उसको और स्पेसिफाई करें, अगर उसका एक अलग से कैटेगरी बना दें कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो किसमें आएगा, एडवर्ब ऑफ रीज़न। रीज़न का जो एडवर्ब बताता हो। अब ये हमारे क्या है, अफर्मेशन एंड निगेशन। ये हमारे क्या बताते हैं, कोई हमारा जो हमारा एडजेक्टिव है, जो हमारा डूअर है, ये मतलब ये हमारा क्या बताता है, दीज आर द एडवर्ब विच टेल्स अस वेदर एन एक्शन इज़ डन और नॉट। ये बताते हैं कि जो एक्शन हो रहा है वो हो चुका है या नहीं हो चुका है। तो फॉर एग्जांपल, द बैट्समैन हिट द बॉल आउट ऑफ द ग्राउंड, ठीक है। तो उसने हिट कर दिया है बॉल, तो ये जो हिट करना है बॉल का, वो किस में आएगा, हमारा अफर्मेशन एंड निगेशन वाले में, ठीक है।
तो ये सारे मैंने बता दिए एक एक पॉइंट करके। इसको चाहे आप टेबल के फॉर्म में, टैबुलर डेटा के फॉर्म में लिख लीजिए, या इसको एक एक जैसे मैंने लिखा हुआ है और जो जो मैंने एग्जाम्पल बताया उसको रिपीट मोड में देख के एक बार सारे एग्जाम्पल्स को आप लिख लीजिए। तो इससे आपको होगा क्विक रिविजन। एडवर्ब ऑफ मैनर। अब देखो एक हमारा क्या आता है लास्ट में, एडवर्ब ऑफ मैनर। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, इसको आप गूगल कर लीजिएगा, लेकिन जो मेन एग्ज़ाम में पूछे जाते जाता है वो मैं बता रहा हूँ। एडवर्ब ऑफ मैनर जो इस पर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बस उतना ही है, आपको ना इससे ज़्यादा पढ़ना है ना कम। लेकिन अगर आपको और ज़्यादा श्योरिटी के साथ पढ़ना है और ज़्यादा, तो आप खुद से भी एफर्ट डालिए, और जो इतना बता रहा हूँ इतना तो करके चाहिए, इससे आपके 90 to 95% आपका कवर हो जाएगा। लेकिन अगर कोई एक्स्ट्रा आता है, कभी सिलेबस चेंज हो जाता है या कोई हार्ड पेपर आ जाता है, तो उसके लिए आपको खुद से एफर्ट डालने पड़ेंगे। वो सारे गूगल कर लीजिए जो इसके बाद आते हैं, और उसके साथ साथ उसका एक एक एग्जाम्पल आप और नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर। जो मैनर्स के एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है, सॉरी, जो मैनर्स का हमारा एडवर्ब होता है वो उसका एग्जाम्पल देखते हैं कैसे है। द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली, ठीक है, जो सोल्जर्स है उन्होंने ब्रेवली फाइट किया। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, मैनर हम क्या दिखा रहे हैं, तो मैनर उनका कैसा था, ब्रेव था, ठीक, उन्होंने ब्रेवली फाइट किया। तो इससे हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ मैनर। और दूसरा एग्जांपल लें, द थीफ केम डाउन स्लोली। तो जो थीफ था वो कैसा आया, एकदम स्लोली आया, ठीक है। तो स्लोली आया है अगर, तो क्या किस में हमारा आ जाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर में, ठीक है। तो बस इतना ही था इसमें, क्या कौन कौन से हमारे एडवर्ब होते हैं, टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इसी के नेक्स्ट टॉपिक पे। लेट मीन्स क्या होता है, एक पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा टाइम हो गया तो उसमें हम लेट यूज़ करेंगे। लेटली हम यूज़ करते हैं जब वो थोड़े से टाइम से पहले ही हुआ। फॉर एग्जांपल, माय फ्रेंड मैरिड इन हिज लेट 20s। मेरा फ्रेंड लेट 20s में उसकी शादी हो गई। तो यहाँ पे क्या मैंने यूज़ किया, माय फ्रेंड मैरिड इन हिज लेट यूज़ किया ना, क्योंकि वो बहुत पहले ही हो चुका है। अगर मैंने इसी का दूसरा एग्जाम्पल लूँ, लेटली का, इंडियन हॉकी टीम हैड लेटली रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका टूर। मतलब कि इंडियन हॉकी प्लेयर, जो इंडियन हॉकी टीम है वो अभी रिसेंटली कहाँ से लौटी है, साउथ अफ्रीका से। तो इसके लिए मैंने क्या यूज़ किया, लेटली। जो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है उसके लिए हम लेटली यूज़ करेंगे, जो ज़्यादा टाइम हो गया उसके लिए हम लेट यूज़ करेंगे। स्टिल एंड येट स्टिल। स्टिल एंड येट स्टिल इज़ यूजली यूज इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस एंड येट इज़ नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। स्टिल कहाँ पे यूज़ होता है, जो हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, अफर्मेटिव। और येट क्या कहाँ पे यूज़ होता है, नेगेटिव। फॉर एग्जांपल, विपुल हैज़ नॉट स्टिल रिटर्न द मनी, ठीक है। तो ये करेक्ट नहीं है, ये इनकरेक्ट है। फिर से सुनो, विपुल हैज़ नॉट स्टिल रिटर्न द मनी। तो ये हम स्टिल की जगह पे क्या यूज़ करेंगे, येट। और इसी की तरह कुछ हमारे वो आ जाते हैं फाइंड द एरर वाले क्वेश्चन, जिसमें स्टिल की जगह येट का ऑप्शन दिया होगा, तो हमें क्या पुट करना पड़ेगा, विपुल हैज़ नॉट येट रिटर्न द मनी। तो ये हमारा क्या है, करेक्ट फॉर्म है। तो इसको आप ध्यान रखिए, स्टिल और येट स्टिल कहाँ पे यूज़ होगा। हार्ड एंड हार्डली। हार्ड मीन्स डिफ़िकल्ट और सॉलिड, इट यूज्ड एज एन एडजेक्टिव एज वेल एज एडवर्ब, ठीक। हार्डली मीन्स ऑलमोस्ट नॉट एंड इट इज़ यूज एज एडवर्ब, ठीक। एडवर्ब हमारा क्या है, हार्डली। अब देखो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि हार्ड का एडवर्ब क्या होगा, तो हार्ड का एडवर्ब क्या होता है, हार्डली। हार्ड का अगर हम वो पूछें, इसका एडजेक्टिव क्या होगा, ठीक। हार्ड मीन्स, अगर इसका एडजेक्टिव पूछें हार्ड का, तो हार्ड का एडजेक्टिव हार्ड, ठीक। हार्ड मीन्स डिफ़िकल्ट और सॉलिड। तो ये हमारा हो गया हार्ड एंड हार्डली का। इसी तरह अगो है, मच एंड वेरी, फेयरली, रेदर, इनफ, टू मच, मच टू, ठीक, टू एंड वेरी टू, ठीक। तो ये सब आप देख लीजिएगा कैसे कैसे इसको यूज़ करेंगे। और वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैंने अभी तक बताया है बस उतना इंपॉर्टेंट है, ये एक्स्ट्रा था तो मैंने बता दिया, और जो इसमें भी थोड़े इंपॉर्टेंट थे वो भी मैंने बता दिए। तो अब चलते हैं इसके टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पे। जो क्वेश्चन आ चुके हैं, देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जो मैंने अभी बताया है उसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं, और अगर आते हैं तो किस टाइप के आते हैं। यहाँ पे हमारा क्या है, ही डज नॉट नो टू मेक फ्रेंड्स सो ही इज़ लीडिंग अ लोनली लाइफ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा कुछ, अगर आपको एरर दिख रहा है तो बताइए। एरर यहाँ पे क्या है, ही डज नॉट नो टू मेक। अब यहाँ पे देखो, ही डज नॉट नो, यहाँ पे कुछ आ रहा है, यहाँ पे कुछ फंस रहा है कि यहाँ पे कुछ और होना चाहिए। ही डज नॉट नो फ्रेंड्स सो ही इज़ लीडिंग आ लोनली लाइफ। ही डज नॉट नो, यहाँ पे हाउ टू मेक आना चाहिए, हाउ लगना चाहिए। ही डज नॉट नो हाउ टू मेक फ्रेंड्स सो ही इज़
लीडिंग अ लोनली लाइफ। तो इस टाइप के हमारे कुछ आते हैं एरर वाले क्वेश्चंस। अब मैं इसी टाइप से बताऊंगा कौन कौन से ओरली बता रहा हूँ और आप बताइएगा कौन सा इसमें पार्ट गलत है। फॉर एग्जांपल पहला लेता हूँ मैं, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस ए, जो हमारा ए पार्ट है, जैसे कि मैंने यहाँ बोला अंडर नो सर्कमस्टेंसेस वी कैन हेल्प यू, ये हमारा बी पार्ट था। इन दिस इमोरल प्रोजेक्ट, ये हमारा सी पार्ट था। इन दिस इमोरल प्रोजेक्ट सेट द चेयरमैन, सेट द चेयरमैन हमारा डी पार्ट है। अब इसमें ए बी सी डी में कौन सा हमारा गलत है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी गलत है। ठीक, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस वी कैन हेल्प यू। तो इस टाइप के हमारे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, इसको आप निकाल लीजिएगा गूगल पे करके, जो गूगल पे जाइएगा और वो एक बस एडवर्ब टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस डाल दीजिएगा, आपके क्वेश्चंस मिल जाएंगे और उसको बैठ के सॉल्व करिए। ये प्रीवियस ईयर में इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए मेरे पास, तो इसको मैं नहीं बता रहा। बाकी अगर आपको गूगल पे मिलते हैं तो गूगल पे सॉल्व करिए, इस टाइप के क्वेश्चंस ईजी हैं, बस आपको एरर फाइंड करना है। और अगर नहीं आता है तो उसको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आई विल मेक श्योर कि मैं उस पर एक वीडियो बना दूँ। जो मेन टाइप के क्वेश्चंस अब इसमें पूछे जाते हैं वो देखो, जो हमारे फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में पूछे जाते हैं। इट इज़ नथिंग बट प्राइड, इट इज़ नथिंग बट ठीक, इट इज़ नथिंग बट प्राइड। अब नथिंग बट यहाँ पे क्या है हमारा ब्लैंक स्पेस है, ठीक है, यहाँ पे कुछ आना चाहिए। यहाँ पे क्या आएगा, इट इज़ नथिंग, इसके बीच में डैश है, बट प्राइड। तो यहाँ पे एग्जांपल्स क्या दिए हुए हैं, एवर येट सिंस एल्स। इट इज़ नथिंग, इट इज़ नथिंग, तो यहाँ पे क्या आएगा, इट इज़ नथिंग एल्स बट प्राइड। ये ऐसा कुछ नहीं है, बस क्या है, प्राइड है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कुछ और देख लेते हैं, 2-3। माई डॉटर्स हेल्थ इज़ गुड, माई डॉटर्स हेल्थ इज़ डैश गुड। तो माई डॉटर्स हेल्थ इज़ डैश गुड, इसका हमारा क्या आ जाएगा, तो इसका एग्जाम वो है हमारे कुछ क्या बोलते हैं ऑप्शंस, वेरी, इनफ, मच, मोस्ट। माई डॉटर्स हेल्थ इज़ डैश गुड, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ए, माई डॉटर्स हेल्थ इज़ वेरी गुड। ठीक, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कोई अगर एडजेक्टिव गुड है उसकी और स्पेसिफाई करें तो हमारा क्या लग जाएगा, वेरी। तो वेरी गुड यहाँ पे क्या हमारा राइट ऑप्शन। द रोज़ इज़ ब्यूटीफुल, ठीक, द रोज़ डैश, द रोज़ इज़ डैश ब्यूटीफुल। अब देखो मैंने स्टार्टिंग में बताया था वेरी ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे एग्जाम्पल अगर आप ना भी देखें तो भी हमारा क्या सही हो जाएगा, द रोज़ इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ठीक, 14 का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इजी होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस करना, बहुत मतलब ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, बस हमारे ऑप्शंस को देख के समझ जाएंगे कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। और ये टाइप ऑफ एरर ये वाले तो एकदम इजी होते हैं, इसको आप एक बार पढ़ लेंगे तो जैसे ही पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे आपको एरर खुद ही आइडिया लग जाएगा कहाँ पे एरर होगा। जैसे कि मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, ही डज़ नॉट नो हाउ टू मेक। अब वो ही डज़ नॉट नो टू मेक, टू मेक क्या होता है, कोई हमारा सेंस नहीं बन रहा है। हाउ टू मेक ना, उसको पता नहीं है ना, हाउ का यूज़ होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाउ टू मेक। ठीक, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, लॉजिकली सॉल्व करने हैं और जल्दी सॉल्व करने हैं। तो थैंक यू, दिस इज अरुण प्रकाश सोनी साइनिंग ऑफ फ्रॉम योर स्कूल, थैंक यू।